हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे आप कृष्ण लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें चैप्टर में स्वागत है। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो हमने हरे कल तक कृष्ण प्रभु जी देखे। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमने कल श्लोका नंबर 9 तक कवर कर लिया था। तो आज हम 10 से आगे देखने वाले हैं। थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवतमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12। अध्याय का नाम सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोका नंबर 10। तो इसे हम एक बार रिसाइट करेंगे। अस्त्र तेज स्वगदया अस्त्रतेजः स्वगत्या निहारमिव गोपतिः निहारमिव गोपिता विदमन्तं सन्निकर्षे विद्मन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षतक इत्यसौ। परेशतका इत्यसौ। अस्त्र तेज स्वगदया अस्त्रतेजः स्वगत्या निहारम् इव गोपतिः निहारमिव गोपतिः विदमन्तं सन्निकर्षे विद्मन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षतक इत्यसौ। परेशतका इत्यसौ। अस्त्र तेज स्वगदया अस्त्रतेजः स्वगत्या निहारमिव गोपतिः निहारमिव गोपतिः विदमन्तं सन्निकर्षे विद्मन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षतक इत्यसौ। परेशतका इत्यसौ। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस के पौधों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया वासुदेवाय। चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन स्वयं स्वयं रूप रूपं कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदं। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्
श्री राधा पादांश ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। चरित्र हरे कृष्ण प्रभु जी। अस्त्र तेज स्वगदया अस्त्रतेज स्वगदया निहारमिव गोपतिः निहारमिव गोपतिः गोपते वेदमन्तं सन्निकर्षे विद्धमतं सन्निकर्षे पर्यक्षत क इत्यसौ। पर्यक्षत इत्यसौ। कहा इत असो। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अस्त्र तेज स्वगदया निहरमीव गोपतिः वेदमन्तं सन्निकर्षे प्रयच्छत क इतयशो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी आप पढ़ लीजिए। अब हरे कृष्ण सभी को। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिव गोपतिया विद्धमतं सन्निकर्षे पर्येषत्का इत्यसौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिव गोपतिः विद्मन्तन् सन्निकर्षे पर्येक्षत इत्यसौ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अजस्त्रेजा स्वगदया निहारम इव गोपतिः विद्मन्तं सन्निकर्षे पर्यशतक इत्यसौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो हम इसका अभी एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। तो करे अस्त्र तेजा ब्रह्मास्त्र जो अस्त्र था उसका प्रकाश यानी जो तेज था। तो भगवान ने क्या किया उसको ब्रह्मास्त्र को या उसके तेज को। तो कह रहे हैं स्वगदया यानी अपनी गदा से उसे भगवान ने क्या कर रहे हैं समाप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए कर रहे हैं वीद मंतम अर्थात भगवान विनष्ट करने की क्रिया कर रहे हैं। तो उसके तेज को भगवान अपनी गदा से निरस्त कर रहे हैं। अगर कभी ब्रह्मास्त्र इधर से चाहता है तो भगवान इधर से आते हैं और उसे निरस्त करते हैं। यह जिस दिशा से आता है तो उस दिशा से भगवान आकर के उसे निरस्त कर देते हैं, समाप्त करते हैं धीरे धीरे।
तो कह रहे हैं कि किस प्रकार समाप्त करते हैं। तो इसके लिए बता रहे हैं, जैसे वो पति अर्थात जो सूर्य होता है, सूर्य आपने देखा है, वह किसी ओस की बूंदों को समाप्त करता है। तो उसके लिए कह रहे हैं निहारम, जो ओस के बूंद होते हैं एवं उनके समान। तो आपने कोहरा देखा है, तो कोहरे में क्या होता है कि जितने भी बूंदे हैं वह धीरे धीरे, जैसे सूर्य आ गया तब धीरे धीरे सारा जो है छट जाएगा, सारा समाप्त हो जाएगा। और अगर सूर्य नहीं है तो पूरा वह ढक के रखा रहता है। तो कह रहे हैं जैसे सूर्य आता है तो सारी कोहरे को हरण कर लेता है, उसी प्रकार से उसके तेज को धीरे धीरे भगवान क्या कर रहे हैं, हरण कर ले रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। अब नष्ट कर रहे हैं तो आपने देखा था कि जो बालक परीक्षित है वह देख सकते थे, कल हम देख चुके हैं। और कैसे देख रहे हैं, सन्निकट से, बिल्कुल निकट से, ऐसा नहीं कि दूर से देख रहे हैं। तो वह देख रहे हैं तो उसी पर पर्यक्षत, देखते हुए। अब देख रहे हैं तो सोचिए, इतनी क्षमता है कि देख करके सोच सकते हैं, सारा अद्भुत है। इसीलिए बोलते हैं महाराज परीक्षित का जन्म और मृत्यु दोनों ही क्या अद्भुत है, जिसे सारे ऋषि मुनि जानने की इच्छा करते हैं। ऐसे कोई सामान्य जन्म नहीं है। वह सोच रहे हैं, करे का कौन है यह, ये ऐसा हो, यानी यह जो शरीर में देख रहा हूँ यह कौन है। अब सोचिए, यह बालक जो है ऐसा सोच सकता है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो जन्म है वह अद्भुत है। तो भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे, जिस तरह ओस की बूंदों को उड़ा, सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़ी तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। ठीक है, आगे देखेंगे। विधुव तद में आत्मा, विदूय तद में आत्मा तन्मयात्मा भगवान धर्म गुप्त विभुः, भगवान धर्म भगवान गुप्त धर्म विभुः विभुः मेषतो दशमासस्य ईशतो निश्चितो दशमासस्य दशमासस्य तत्रैव अन्तर्ददे हरिः। तत्र तत्रैव वान्तर्गते अन्तर्गते हरिः। हरि। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त है और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धान हो गए। तो क्या देख सकते हैं हम, कि वह बालक देख रहा है अभी, और भगवान उनकी रक्षा करने के बाद क्या हो गए, वहां से अंतर्धान हो गए। तो भगवान जो है रक्षा करने के बाद अंतर्धान हो जाते हैं। और इसमें विशेष बात क्या समझनी कि उसे हम समझते हैं, तो कह रहे हैं विदोय, यानी पूरी तरह नष्ट करके। तो जब जो ब्रह्मास्त्र पूरी तरह नष्ट हो गया, तब तत् अमेय आत्मा, अमेय आत्मा का अर्थ होता है सर्वव्यापी परमात्मा। तो आप जानते हैं कि भगवान क्या है, सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है तो क्या भगवान गर्भ में नहीं है भगवान, ठीक है। तो भगवान को अलग से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं रहती है, भगवान को कोई अलग से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं रहती है कि मैं गर्भ में जाऊंगा। किसी को यह संदेह हो कि नहीं भगवान ने बाद में प्रवेश किया, पहले वहां नहीं थे, तो इस बात को बताने के लिए कह रहे हैं अमीय आत्मा, अर्थात वह सर्वव्यापी परमात्मा है। उनको अलग से कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो भगवान धर्म गुप्त विभु, तो वह जो भगवान है वह उनकी रक्षा किए। तो कोई पूछ सकता है क्यों रक्षा किया, ऐसा क्या समय आ गया क्योंकि भगवान को एक बालक की रक्षा करने जानी पड़ी।
तो इसको बताने के लिए करें धर्म गुप्त, अर्थात वह सदाचार के यानी धर्म के रक्षक है। तो जहां जहां धर्म के रक्षा की बात आती है तो भगवान स्वयं जाते हैं। तो आप लोग को पता है कि महाराज परीक्षित हैं, यह जब तक राज्य करेंगे तब तक धर्म की रक्षा करेंगे। और ऐसा शासक जो धर्म की रक्षा करते भगवान की इच्छा अनुसार शासन करता है, वह राजा भगवान का ही प्रतिनिधि कहा जाता है। तो इसलिए इनकी रक्षा करना क्या है, आवश्यकता। इसीलिए वह भगवान जो है उनकी रक्षा करने जाते हैं। और इसको जब लोग छठा प्रश्न ऋषि मुनि पूछते हैं तो वहां भी पूछते हैं कि हमें कृष्ण के बारे में देखिए, उनका ना बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है सुनने, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि धर्म वर्मणि, यानी ब्रूहि योगेश्वरी कृष्ण, हमें तो उन योगेश्वर कृष्ण के बारे में बताइए जो ब्राह्मणों के और धर्म के रक्षक। ठीक है, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कृष्ण में ही रस आता है। तो अगर बाकी चीजें अगर वह बताना चाहते हैं हम अपने माध्यम से, तो समझिए हमारे लोगों के लिए बताना चाहते हैं। अब क्योंकि भगवान के बारे में जो सुनता है उसका भी कल्याण हो जाता है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता क्या उनका कल्याण नहीं हो रहा, नहीं, उनका भी कल्याण हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं वह भगवान क्या धर्म गुप्त, धर्म की रक्षा यानी धर्म के पालक हैं। तो इसलिए विभु, विभु का अर्थ होता है परम, अर्थात भगवान क्या है, श्रेष्ठ। और विभु का भी अर्थ होता है कि जो क्या है, सभी जगहों पे विद्यमान है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि वह भगवान क्या है, वहीं पर थे, अर्थात वो तो हर जगह है। और इस बात को स्वयं भगवान भी कहते हैं कि मया ततम इदं सर्वम् जगत्याव्यक्तमूर्तिना मत्यस्थानि च भूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततम इदं सर्वम् जगत अव्यक्तमूर्तिना, मैं अपने अव्यक्त रूप द्वारा इस पूरे जगत में व्याप्त। तो क्या जो है वहां का जो गर्भ है वह जगत से बाहर हो गया, तो भगवान हर जगह व्याप्त। ठीक है, तो जो ऐसे भगवान हैं तो वह क्या है, मीश, तो वह बालक उन्हें क्या है, निरीक्षण करता रहा, देखता रहा। तो भगवान ने उनकी रक्षा किया। तो यहाँ पर 10 आसस यानी 10 मासस, इसके वास्तव में दो वर्ग। तो श्रीधर स्वामी और शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये दोनों लोग क्या करते हैं, जो इसका अर्थ लिए वह 10 मास तक लिए, 10 मास से, यानी 10 मास तक के जब तक बालक थे तब तक उन्होंने उनकी वहीं पे रह के रक्षा किया था। तो इससे यह भी सूचित होता है कि जो है वह 10 मास तक गर्भ में रहे। सोचिए, आश्चर्य है ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक रह जाते हैं, तो फिर तो और बड़ा आश्चर्य है। तो वास्तव में क्या है, जो भागवत को समझने वाले हैं, भागवत को कहने वाले लोग हैं, ये सभी लोग क्या है, सारे कुछ आश्चर्य से ही अभिभूत है। तो सारा कुछ सामान्य मानव को लगता है आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जहाँ भगवान है वहां भी सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, भगवान के भक्त हैं, सामान्य थोड़े ना है। आप सोचिए यहीं पे आपके कलयुग में जब तुलसीदास पैदा होते हैं तो बिल्कुल 5 साल के बालक जैसे लग रहे हैं, है नहीं आश्चर्य। हमें आपको आश्चर्य होगा, पूरे 32 दांत है, अब बोल रहे हैं राम, तो आश्चर्य है, भगवान के भक्त हैं। तो अगर आश्चर्य वाला ऐसा कुछ हो गया तो इसमें इतनी बड़ी आश्चर्य नहीं है, भगवान के भक्त कर सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त नहीं वो समझे कि हाँ आश्चर्य। और यह रक्षा करने के बाद, लेकिन प्रभुपाद जी से कह रहे हैं 10 मास से को
जो 10 मार्गशीर्ष को 10 दिशाओं को ले रहे हैं। तो जैसे 10 दिशाएं होती हैं, यानी सारी दिशाओं में भगवान व्याप्त। तो सारी दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत है। वस्त्र का जैसे एक आवरण सा लग रखा हो। ठीक है, जैसे इस दिशा में कहा तो भगवान दिशा रूपी वस्त्र के द्वारा जैसे छा रखे हैं हर जगह। तो इस तरह का प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिया, अर्थात वह कहना चाहते हैं कि हर जगह भगवान थे, हर तरफ थे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मास्त्र यहाँ गए तो भगवान को वहां जाना पड़ रहा है, लेकिन परीक्षित जी को आकर्षित करने के लिए वहां पे गए। ठीक है, वहां पे दिखाई दिए, भगवान प्रकट हुए। थे तो हर वक्त हर जगह है भगवान। तो हम देखते हैं कि इस जगत में भी जब हम भगवान को देखने में लाचार हो जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है, कुछ तो कृपा करना पड़ेगा, है तो अपना ही सब बच्चा। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट कर देते हैं, ताकि हमारी आंखें उन्हें देख सके। तो इसी प्रकार से परीक्षित जैसे देख सकते थे, वैसा रूप में भगवान ने वहां अपने आप को प्रकट किया। और यही चीज है जो निरंतर उन्हें, बाद में आप लोग पढ़ेंगे, कि कृष्ण की तरफ आकर्षित करते रहा और वो परीक्षा करते रहे, इसलिए परीक्षित बोलते हैं। और जिंदगी भर जो ढूंढते रहे, कौन था वो, किसको मैंने देखा, ऐसा। तो तत्रैव, तो 10 मास तक उन्होंने रक्षा किया। और जब पूर्ण रक्षा हो गया तो तत्रैव, तत्क्षण अंतर तधे हरि, अंतः यानी अदृश्य, दधे हो गए, भगवान अदृश्य हो गए। तो इसका मतलब क्या है, क्या भगवान प्रवेश किए थे गर्भ में? नहीं, भगवान प्रकट हुए थे गर्भ में। तब वो अपने आप को अदृश्य कर ली। ठीक है, वह हरि, कौन हरि? जो उनके मन को हर ली। अब वह पूर्ण जीवन जो है, उनका मन जो है हरि में ही लगा रहे। तो इसको ऐसे भी भक्त लोग बताते हैं कि वास्तव में वह उनके मन को ही हरने गए थे। भगवान तो है ही चोरों में अग्रगण्य, चौर अग्रगण्यम पुरुषो नवम। वह रक्षा तो किए कि उनके मन को चुरा के लेके आ गए। ठीक है, तो भगवान क्या है, चौर अग्रगण्य, चोर है, चुरा लेते मन ही। तो जिसके मन चुरा लिए हो, और उसका मन कहाँ लगे, सदैव हरि में ही लगेगा, इसलिए हरि हर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आगे तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख पा रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर भगवान को जो देश काल की सीमाओं से परे हैं, ऐसे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक रीति से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा समान जीवात्मा में काफी अंतर होता है। भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम। फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापक तत्व में अंतर होता है। समान जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। प्रभु जी, कोई भी समान जीव अपने सर्वव्यापक से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों तथा समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, देश तथा काल से परे हैं, अतः वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है। उसका विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। यहाँ पर भगवान को दशों दिशाओं में वस्त्र वस्त्राव्रत कहा गया है। इसका अर्थ है कि वह दशों दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्ध्यान हो सकते हैं। बालक परिस्थिति की दृष्टि से
उनके ओझल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी स्थान अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए थे। वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भी वे वहीं थे। हाँ, वे बालक की आंखों को दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी। और जो इसके लिए सुयोग है वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो तात्पर्य हम देखते हैं। तो प्रभुपाद जी पहली लाइन क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी है। बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। तो भगवान क्या है, स्वराट। स्वराट, आपने पहला ही श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ा है जहां पर भगवान को क्या कहा गया, स्वराट, अर्थात वह क्या है, स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। तो भगवान न तो देश न तो काल, देश का अर्थ स्थान, ऐसा नहीं कि स्थान उन्हें बांध सकता है। तो भगवान हर स्थान पर है। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा स्थान है गर्भ जहां पर भगवान थे ही नहीं और वहां पर आप जाकर के प्रवेश करके गर्भ में। ठीक है, मुझे लगता है कल जो माता जी ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर उन्हें मिल गया होगा आज। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने अलग से प्रवेश कर लिया, भगवान वहीं पर उपस्थित थे। बात आती है जीव के बारे में, कहा जाता है तो क्या जीव के लिए भी ऐसा है। जीव को जबकि क्या कहा गया है, येन सर्वम इदम ततम, यानी जीव के द्वारा भी हर स्थान व्याप्त है, जीव के द्वारा भी। और हम कह रहे हैं नहीं, भगवान के द्वारा भी सारा व्याप्त है स्थान। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो जीव के द्वारा जो स्थान व्याप्त होता है वह सीमित स्थान होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक जीव अगर किसी एक शरीर में निवास कर रहा है तो उसके द्वारा जो चेतना होगी वह केवल उस शरीर के साथ जो घटना घटित हो रही है वही वह जान पाएगा। यानी कि वह हर जगह क्या हो रहा है वो नहीं जान पाएगा, अन्य शरीरों में क्या हो रहा है वह नहीं जान पाएगा, दूसरे के शरीर के साथ क्या हो रहा है वह नहीं जान पाएगा। लेकिन भगवान क्या है, हर शरीर में वास करते हैं। और जब आपने गीता का अध्याय 13 पढ़ा होगा तो वहां पे भगवान इस बात को बताते हैं। जब अर्जुन पूछता है हे भगवान क्षेत्र किसे कहते हैं और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, यह मुझे बताइए। तो भगवान क्या कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते इति एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तत्विदम्। अर्थात यह शरीर ही क्षेत्र यानी वह स्थान कहलाता है। और उस स्थान को जानने वाला कौन है। जैसे एक किसान का उदाहरण ले लीजिए, अगर किसान का एक खेत होता है वह स्थान है, उस खेत को कौन जानता है, वह किसान ही जानता है, क्योंकि किसान उसमें काम करता है और खेत के हर एक पार्ट को जानता है। इसी प्रकार से आत्मा शरीर में जब होती है तो हर एक अपने शरीर के बारे में जानती है। यहाँ थोड़ा सा कोई पिंचिंग करे उसको एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, वह जानती है कहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन भगवान फिर क्या कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम च यपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतिर्मम। बोलते हैं कि हे अर्जुन, लेकिन सारे शरीरों में यानी सारे क्षेत्रों के बारे में जानने वाला मैं हूं। सारे क्षेत्रों का ज्ञाता मैं हूं। अर्थात भगवान क्या है, सारे लोगों के शरीरों में, और वह हर एक शरीर के साथ क्या हो रहा है सबके बारे में जानते हैं। तो भगवान अगर कण कण में है, शरीर शरीर में है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो भगवान है, वो हो सकते हैं। कोई काल कोई क्षेत्र उन्हें बांध नहीं सकता कि एक शरीर में वह चले गए, एक क्षेत्र में चले गए तो दूसरे में नहीं जा सकते।
ऐसा नहीं। सर्वव्यापी का मतलब उनके लिए सर्वव्यापी ही है। हमारे लिए सर्वव्यापी का मतलब एक शरीर में सर्वव्यापी, अंतर होता है। कोई आत्मा और परमात्मा में नहीं कह सकता दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया है। तो जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है। तो वास्तव में क्या है, जो भी भगवान के शरण में आ जाता है वह वास्तविक धर्मात्मा होता है। और भगवान ऐसे धर्मात्मा की सदैव रक्षा करते हैं, सदैव। और भगवान उन्हें अपने दैवी प्रकृति के संरक्षण में ले लेते हैं, अर्थात भौतिक प्रकृति से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। भगवान ही बताते हैं इस बात को कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। हे अर्जुन, ये जो महात्मा है यह तो मेरे सदैव दैवी प्रकृति के अंदर में आ जाता है। ठीक है, दैवी प्रकृति। तो ये है। तो भगवान उन्हें कभी छोड़ते नहीं है, सदैव रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं। यानी अगर एक इनडायरेक्टली देखा जाए तो अधर्मियों की भी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि शुद्धता प्रदान कर रहे हैं। अगर भौतिक प्रकृति को बोलते हैं ठीक है इन्हें दंड दो, प्रकृति दंड देती है तो धीरे धीरे वो शुद्ध होते हैं। जैसे चोर क्या है, दंड पाता है तो उसे थोड़ा शुद्धि आती है कि हाँ अगली बार चोरी करूंगा तो फिर मिलेगा, तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है चोरी नहीं करना है। तो इसी तरह जो प्रकृति के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, शुद्ध करते रहते हैं। अगर किसी को चाहते हैं कि ठीक है इसका भोगने का इच्छा है, ज्यादा ही धन दे देते हैं, भोग लो भाई, भोग लो। तो जब भोगते भोगते हर चीज से एक न एक दिन तो हो भी जाता है। और एक दिन वह कब आता है, बहुत जन्म लग जाते हैं, कई करोड़ों अरबों खरबों जन्म लग जाएंगे तब जाकर के। लेकिन भगवान जो भी इतने दयालु हैं कि वो नहीं चाहते इतना समय लगे, इसीलिए जो है वह आचार्यों को भेजते हैं। इनके द्वारा आप जानिए, इनके द्वारा बताए गए मार्गों पे चलिए और मुझे जल्दी से जल्दी प्राप्त करिए इसी जन्म में। तो मुझे नहीं लगता कि यह रहस्य जानने के बाद भी कोई जो है भोग की तरफ आकृष्ट होगा कि नहीं हमें तो भोगना है तब ये सब करना है। ऐसा तो नहीं संभव। इसी बात को बता रहे हैं कि वे सर्वत्र विद्यमान है और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्धान हो सकते हैं। और बालक परिचित की दृष्टि से उनके ओझल होने का अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए थे। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो बहुत अच्छी बात है वह जान, देखिए वह भगवान जो है भक्तों को माता के गर्भ में जाके दर्शन दे सकते हैं। अब हम जानते हैं हम कहाँ हैं, प्रकृति के अंदर है। प्रकृति के अंदर है मतलब क्या, कहाँ है, प्रकृति के अंदर। माता के गर्भ के अंदर जीव विकसित होता है, चेतना आती है। ठीक है, हम क्या है, हम प्रकृति के अंदर हैं और हमारे अंदर विकसित हुए हम, तो हम चेतना आ गई हमारे अंदर। और इसका अर्थ यह है कि प्रकृति के गर्भ में स्थित है। तो क्या इस गर्भ में भगवान आके हमें दर्शन नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ भी दे सकते हैं। सबके वो जगत को उत्पन्न करने वाले पालक पिता है। ठीक है, 14वां अध्याय भगवान क्या कहते हैं कि जो यह तुम योनियां देख रहे हो भिन्न भिन्न प्रकार की, यह क्या है, अहम बीज प्रदाता, इन सभी का बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। सोचिए भगवान कहते हैं जितनी भी योनियां दिख रही हैं, एक दो योनि की बात नहीं कर रहे हैं, इवन वृक्ष जंतु जीव जो भी हैं सारे,
तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो उनकी संतान नहीं है। तो भगवान इस बात को क्लियर कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या। जितने लोगों का ये भिन्न भिन्न स्वरूप में देख रहे हो, सर्वयोनिषु तासाम ब्रह्म महते योनि अहम बीज प्रदः पिता। यह प्रकृति के गर्भ में उनका बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। सोचिए, तो क्या हम यहाँ नहीं दर्शन कर सकते हैं? अच्छे से कर सकते हैं, बस उस लायक हमें होना चाहिए। तो इसे लेकर हैं तो पाजी सुयोग। तो आपको क्या बनना है? योग्य बनना है, ताकि भगवान जो आपको दर्शन देना चाहते हैं तो दे सके, उसमें बाधा ना आए। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसकी बाधा, उसका कारण कौन है? हम है। हम अपने आप को योग्य नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तो एक बार रिसाइट करेंगे। ततः सर्वगुणोदर के तथा ततः सर्वगुणोदर सर्वगुणः सानुकूल ग्रहोदये मूल जगे ग्रहोदये वंशधर पांडु जगे वंशधरा पांडो भूयः पाण्डुरिवो जसा। यः पांडुः इव ओजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। ठीक है। ततः तत्पश्चात यानी उसके बाद। उसके बाद क्या हुआ? जब रक्षा कर दिए भगवान, तो रक्षा करने के बाद सर्वगुण यानी जितने शुभ लक्षण प्रकट हो सकते हैं, यह सब उधर के विकसित होने लगे। सोचिए, इनके पैदा होने के समय में क्या है? सारे ग्रह नक्षत्र जितने शुभ लक्षण हो सकते हैं, सारे विकसित होने लगे भक्त का स्वागत करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं कि जो प्रकृति है वह निर्जीव है। यह ध्यान में रखिए, कुछ निर्जीव नहीं है, चेतना है उसमें। तो सारे क्या है? इकट्ठा हो रहे हैं स्वागत के लिए, और अच्छा सा बिल्कुल जो है शुभ लक्षण के साथ में। अब देखिए, लोग कहेंगे क्या हमेशा शनि नहीं रहता है जब पैदा होते हैं, या हमेशा राहु नहीं रहता है? तो बात यह है कि देखिए, आप ही का कभी लक्षण शुभ होता है, कभी अशुभ होता है। ठीक है, आप कभी गुस्से में है तो हम आपको देखना भी नहीं चाहेंगे, और आप हमको बोलने लगा अगर प्रेम से हैं तो आपको सभी देखना चाहेंगे, सभी बातें करना चाहेंगे। तो ठीक है, सारे शुभ लक्षणों के जब विकसित हो जाने पर कैसे करें? शानुकूल ग्रहोदय, यानी ग्रह के उदय हो जाने पर जो नक्षत्रों का समूह था, जब वह आ गया बिल्कुल किस पोजीशन में? अनुकूल। बिल्कुल सानुकूल करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से अनुकूल हो गए सारे। कि हाँ, अब इस समय जन्म लें तो सारा इनके ऊपर प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा। तब जा करके जब ये जन्म लिया, किसने जन्म लिया? तो करें वंशधर, जो उनके उत्तराधिकारी हैं। किसके? पांडु, जो पांडु के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, वो यह होते हुए कैसे थे वो? तो कह रहे हैं पांडु युव अवजसा, यानी पांडु के बिल्कुल समान ही पराक्रम वाले। ऐसा हो करके वह जो है जन्म लिए। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पूरी कल्पना नहीं है, अब तो वास्तविकता है। जैसे कि
श्रीमद् भागवतम में हरे कृष्णा पुष्टि माता हो। जी, आवाज कम आ रही है माता जी, बहुत कम आ रही माता जी, प्रभु जी, कम आ रही है आवाज। है जी। अभी थोड़ा सही आ रही है। जीव पर जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पूरी कल्पना नहीं है, अब तो वास्तविकता है। जैसे कि श्री भागवतम में पुष्टि हो रही है, प्रत्येक जीव हर प्रकृति के नियमों के द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है, राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, जीव के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होता है, जो हम पर बंधन स्वरूप होता है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ वैष्णव के लिए किए जाते हैं, वे फलों से बद्ध नहीं होते। हरे हमारे कृष्णा माता कर्मों जी, का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, ठीक धन्यवाद है, प्रभु। किसी और को भी मौका देते हैं। हरे कृष्णा तारावली सुसेवनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी, पढ़िए। प्रभु जी, जहाँ से मेरे को दिखाई देता है मैं वहां 3.9 से पढ़ती हूँ। जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होते हैं, जो हम पर बंधन रूप होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ भगवान श्री विष्णु के लिए किए जाते हैं, वे फलों से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात श्री भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस प्रकार हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित, या श्री भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं, और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और इसे जयंती कहते हैं। हरे कृष्णा इस माता शब्द जी, हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा। जी इस पढ़िए शब्द माता। का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार श्री भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था, जब समस्त शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। इस प्रकार उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवतम के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निसंदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। मात्र शुभ कर्मों द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों द्विजों के लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी।
अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और ये संसार नरक बना रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर क्या है, बताया गया है कि जब ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव बिल्कुल अनुकूल था और शुभ लक्षण भी प्रकट कर रहे थे, तब उस विशेष समय में महाराज परीक्षित जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह बात कहीं नहीं कही, श्रीमद् भागवतम में कही गई। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अगर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, वो तो कहीं भी रहे। ठीक है, जो ग्रह है, हर एक ग्रह एक पिंड होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा। वास्तव में हमें बहुत ज्यादा भौतिकतावाद की तरफ नहीं, हमें भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ना है। तो एक हल्का सा उदाहरण लेंगे कि कैसे ग्रह प्रभावित करते हैं। आप लोगों को अगर उदाहरण के रूप में जानते होंगे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है क्या थे, वह पहले बहुत बड़े ज्योतिषी थे और उन्होंने इसकी जो है बुक्स भी लिखी हैं। और लेकिन बाद में वह सब कुछ छोड़ करके वह प्योर शुद्ध भक्ति में ही आ गए। तो भक्ति सर्वोपरि है, बाकी भौतिक चीजें जो है उतनी हमें समझनी है जितनी हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो। तो देखिए, हम यह कह सकते हैं कि हर एक पिंड दूसरे पिंड को प्रभावित करता है। अगर हम यहीं पर ले लें, चलिए ग्रह नक्षत्रों तक हम नहीं जाते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसी प्रकार से कर रहा है वो, ऐसा तो है नहीं कि वह नहीं कर रहा है। या चलिए ठीक है, आप यहीं पे खड़े हैं, आपके पास से एक मैं आपको नहीं मारूं, एक ऐसे मैं ईंट ऐसे फेंक दूं, आपके पास से बिल्कुल गुजर जाए और आप अगर जान जाए कि देखो ये है, ठीक है, आपको पता भी हो कि इधर से जा रही है, तो क्या आप प्रभावित नहीं होंगे? और नहीं वो प्रभावित होंगे तो भी वो अपना ऐसा असर छोड़ते हुए जाएगा, आवाज करते हुए जाएगा कि आप प्रभावित हो ही जाएंगे। आप देखिए, हवाई जहाज तो आसमान में जाता है, आपको सब समझ में आता है, आप प्रभावित होते हैं, कभी कभी चौंक भी जाते हैं, क्यों? तो हर कुछ है, उसका एक ऐसा प्रभाव होता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रभावित होता ही है। आप ये मान के चलिए, आपके अंदर इतने सारे मिनरल्स, इवन आयरन भी होता है, आप जानते हैं, लोहा, लोहा तो लोहे को आकर्षित करता है। तो जितने पिंड हैं वह क्या है, हर एक पिंड दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण रूपी बल लगा रहा है, यह भी आप जानते हैं। तो अगर हर एक पिंड दूसरे को इस बल के द्वारा आकर्षित कर रहा है, तो क्या ग्रह आपको आकर्षित नहीं कर रहा है? सारे का पोजीशन पे निर्भर नहीं करेगा। एक तरफ अगर कुछ ऐसे ग्रह हो जाए और एक तरफ जो है कुछ कम है, तो क्या एक तरफ आपका ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो यह रहा भौतिक रूप से आकर्षण। ठीक है, तो इसी तरह जो है मानसिक रूप से और हर प्रकार से आकर्षित होता है। तो जो भौतिक आकर्षण है, इसको कहते हैं स्थूल, जो कि सबके समझ में आ जाता है। लेकिन बाकी जो मानसिक लेवल के हैं, वह क्या है, सूक्ष्म आकर्षण कहलाते हैं, जो सबके समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको समझ में नहीं आया तो बोलेगा पूरी कल्पना है। यह यहाँ पुष्ट किया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में कि ये सबका असर होता है और इसी के आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है। तो जैसे राज्य होता है, राज्य में राजा होता है, सबको नियंत्रित करता है, तो वह स्थूल नियम के द्वारा करता है। स्थूल यानी जो बड़े बड़े नियम वो हमें समझ में आ जाते हैं तुरंत। लेकिन प्रकृति जब सूक्ष्म तरीके से कंट्रोल करती है, लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे प्रकृति अगर कभी सुनामी के द्वारा दंडित भी कर देती है, तो लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमने गलती किया था, जिसके कारण यह सुनामी आया है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसके कारण यह आया है। तो प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्म है कि वह काम कर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए व्यक्ति क्या अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा मानसिक लेवल अब वैसा रहा नहीं। और इन्होंने प्रत्येक कर्म आपको प्रभावित करते हैं और उसका एक फल होता है, उस फल को आपको भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता में बताया गया है, और भगवत गीता में बताया गया है कि जो यज्ञ है केवल, अर्थात भगवान विष्णु के लिए ही कर्म किया जाना चाहिए, तभी आपको कर्म के बंधन से मुक्त कर
रखता है। कहते हैं भगवान की यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो न अन्यत्र, अर्थात यज्ञ के लिए भी जो कर्म किया जाता है केवल वही बंधन का कारण नहीं है, बाकी सारे कर्म आपको बांधते हैं, फल से बांध देते हैं संसार में। तो हर एक कर्म प्रभावित करता है और उस विशेष कर्म के द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि आपका शरीर कैसा होगा, क्योंकि कर्म के अनुरूप आपकी सोच होती है और कर्म और सोच यह दोनों मिलकर के ही निर्धारित करते हैं कि आपका शरीर कैसा होगा। और जब यह निर्धारित करता है तो प्रकृति क्या है, वह अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसी के अनुरूप आपको शरीर प्रदान करती है। अब बताइए, आप प्रकृति द्वारा हर चीज के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और जब इसके द्वारा व्यक्ति नियंत्रित किया जाता है तो इस बात को कैसे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इनके प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। जब आप विशेष योनि में प्रदान कर दिए जाते हैं तो उस योनि आपकी कारागार अवधि है, आप उसे अब धीरे धीरे साधिए, क्योंकि आप ही चाहते थे वैसा। कोई हमेशा सोना चाहता है तो ज्यादा सोना चाहता है तो क्या बालू बना देंगे, सो लो, पूरी इच्छा पूरी कर लो। कोई नहीं कह सकता कि भगवान मैं तो इंसान बन के सोने के लिए बोला था। इंसान केवल सोने के लिए नहीं आया है, इंसान भगवान की भक्ति के लिए आया है। वह समझना होगा व्यक्ति को। जब वह इस शरीर का दुरुपयोग करेगा तो भगवान छीन लेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे एक पुत्र को अगर पिता भेज दे कि जाओ पढ़ने बेटा, इंजीनियरिंग करके आओ, वह जाए और सारा पैसा लेकर के व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करता रहे तो पिता क्या करेगा, वह सारा पैसा उसे छीन लेगा। तो जो सुविधाएं भगवान दिए उस सुविधा का हमें प्रयोग करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप समझ जाइए यह सुविधा छीनने वाली है, कोई डाउट ना रखे इसमें। तो सारी चीजों से जब प्रभावित होकर के ज्योतिषी कुंडली बनाता है तो यह एक ऐसा विज्ञान है कि जिसके द्वारा सत्य में निर्धारण हो जाता है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा, सत्य में। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आप देख रहे होंगे, शब्द क्या है, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा, अर्थात बता रहे हैं कि भविष्य में वह कैसा हो। तो कुछ लोग ज्योतिषी विद्या का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। क्या बोलते हैं, ठीक है आप बहुत मेहनत करते हैं, लोगों का भलाई भी करते हैं, लेकिन आपके साथ में फिर भी लोग धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात ऐसा हो रहा है। आप बताइए कौन आदमी नहीं कहेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। आप ना बचपन से ही बहुत संघर्षशील रहे हैं, आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष के अनुरूप आपको भगवान फल नहीं दे रहा है। आप बताइए कौन नहीं कहेगा कि हाँ आप सही कर रहे हो। हर व्यक्ति जो है ऐसा कहेगा कि हाँ आप सही कर रहे हो। तो इस प्रकार से बोल के ठगने वाले लोग हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई ठगने लगा तो ज्योतिषी बेकार हो गई। जो ठग रहे हैं वो बेकार है, यह ज्ञान बेकार नहीं है। यह ज्ञान तो सत्य का निर्धारण करने के लिए बनाया गया है, सत्य निर्धारित होना चाहिए। तो जो इसके ज्ञाता हो करते हैं। और जैसे भगवान, जैसे भक्त है वो शुभ नक्षत्रों में पैदा होते हैं, भगवान है, भगवान जिस क्षण पैदा होते हैं वह जो शुभ नक्षत्र होता है उस समय उसे कहा जाता है जयंती। ठीक है, उस समय क्या कहा जाता है, जयंती। इसलिए अगर भगवान प्रकट हो रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, कृष्ण जयंती कहना चाहिए, जन्माष्टमी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अष्टमी में लिए ठीक है, कृष्ण की जयंती है, राम की जयंती है। जो भी भगवान आते हैं जिस रूप में, मतलब जो भी तो नहीं, कृष्ण भगवान ही आते हैं और जिस रूप में आते हैं वो उनकी जयंती कहलाता है। तो जयंती शब्द का यहाँ पे जो प्रयोग है केवल श्री भगवान के लिए होता है, अन्य किसी के लिए नहीं होता है। अब यहाँ पे इतने भक्त जुड़े हैं, मैं कहूँ हाँ कल हिमानी माता जी का जयंती है, आशा माता जी का जयंती है,
है दिलीप प्रभु जयंती। इसी तरह मैं अगर सभी को कहूँ तो यह क्या एक गलत प्रैक्टिस है। जयंती केवल भगवान के लिए होती है, अर्थात हम सबको भगवान के तुल्य बना रहे हैं। किस तरह से हम भगवान के तुल्य हैं? यह सदा केवल मूर्खता ही है कि किसी को बोलो कि आज उनकी जयंती है, जैसे ही आपने बोला ये समझ लो कि आप मूर्ख। आपको ये पता नहीं जयंती किसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। केवल और केवल श्री भगवान के लिए किया जाता है। और प्रभुपाद जी इस बात में यहाँ पे वार्निंग देते हैं कि इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप समझ जाइए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भक्त भी बहुत बड़ा हो गया तो उसको जयंती हो, तो वो जयंती नहीं हो सकता। जयंती शब्द केवल सुरक्षित है भगवान के लिए, बस। अगर किसी और के लिए हम कर रहे हैं तो समझिए हम राजनीति कर रहे हैं। हम किसी और, हम लोग लालच में कर रहे हैं। हम कुछ एक ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप का हम फायदा लेना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। इसका अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकता। केवल यह भगवान के लिए ही प्रयोग में आता है, यह समझना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी महात्मा गांधी वगैरह के लिए भी तो जयंती माता जी भी सब करते प्रश्न हैं। का सेशन आएगा तो करिएगा, प्रश्न का सेशन हरे करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो उस हिसाब से उसे क्या होता है, वैसी शरीर प्राप्त होती है, उत्तम शिक्षा, उत्तम संपत्ति, सारा स्वरूप वैसा ही प्राप्त होता है। तो कोई अगर सुंदर है तो समझिए अच्छे कर्म किया है, ठीक है। तो इसके लिए समझना चाहिए जो जिस पोजीशन में है, जैसा सुंदर दिख रहा है कि नहीं, क्यों बार बार ब्यूटी पार्लर में भागना पड़ रहा है लोगों को। तो ये समझना चाहिए कि हमने उस लायक काम नहीं किया, आज हम फिर कोशिश में लगेंगे। तो सब कुछ, तो कर्म के माध्यम से व्यक्ति अगर इंसान बना तो इंसान सुंदर है, जानवर क्या खूबसूरत है। अब इंसानों में भी वह कैसा शरीर पाएगा या भी उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं। तो नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। इसीलिए जो उच्च वर्ण है, जिनको उच्च वर्ण कहने का मतलब जिनको ज्ञान है, तो वह क्या करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं, शुभ समय में करते हैं, ठीक है। कम से कम 50 माला जप के तो करेंगे ही करेंगे गर्भाधान संस्कार। ऐसा नहीं कि आज बच्चा पैदा करने का मूड बना और बच्चा पैदा कर दिया, ऐसा नहीं है। कम से कम चाहिए गर्भाधान संस्कार के लिए उचित समय निकालें, और कम से कम 50-50 माला तो कर ही दो। 50 माला ये बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 वो कर ले, 25 वो कर ले, 30 हम कर लेते हैं, 20 आप कर लो, ऐसा नहीं है। पूरा जब कृष्ण भावना भावित से आप ओत प्रोत हो, उस समय भगवान के लिए आप एक सेवक उत्पन्न करिए। कैसे अच्छा बच्चा नहीं पैदा हो। लोग कहते हैं मेरे बच्चे का पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है। तो जब आपने किया होगा तो आपने, आपका मन ही केवल वैसा रहा होगा, भगवान में मति ही नहीं रही होगी, तो कहाँ से उसका मति लगेगा। ठीक है, तो भगवान में मति होनी चाहिए। तो गर्भाधान संस्कार एक पवित्र संस्कार है। तो वह है, तो ऐसा नहीं कि भगवान ने काम भावना प्रेरित ऐसा बना दिया तो व्यक्ति हमेशा काम को वशीभूत रहे। भगवान ने क्या बोला है गीता में, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो वस्मि भरत ऋषभ। बलवानों का वह बल हूँ जो काम और राग से विवर्जित है, यानी काम से प्रेरित नहीं है। ऐसा बल नहीं हो तो बल का दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। बुद्धि भी कम हो जाएगी ऐसे लोगों की जो दुरुपयोग करेंगे। फिर क्या कहते हैं, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो वस्मि भरत ऋषभ। इसका अर्थ नहीं भगवान काम के लिए मना कर दी। जो धर्म के अनुकूल है वही काम भगवान है, अन्यथा जो धर्म के विरुद्ध है वह भगवान रूपी काम नहीं है, अर्थात भगवान उसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। तो उत्तम जनता कब आएगी,
जब व्यक्ति विषय भोग में, अवांछित विषय भोग में लिप्त नहीं रहेगा, तब, ठीक है, तब जाकर के बुद्धिमान श्रेणी के व्यक्ति पैदा होंगे, और वह जो है लोगों का कल्याण करेंगे और अपना भी कल्याण कर सकेंगे। लेकिन ज्ञानी कहाँ है लोगों, किसी को पता था कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावना अमृत होना शब्द, जब तक यहाँ ज्वाइन नहीं किया तब तक ये शब्द ही नहीं पता है। किसी को पता था कि हाँ भगवान का नाम लेकर के हमें बच्चे पैदा करने का प्रयास करना चाहिए? नहीं पता था। बिल्कुल अज्ञान में जी रहे हैं, पशु सा ही जीवन जी रहे हैं। साहस करना हो तो लोग समझिए पशु ही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को, आज यहीं पर हम विराम लेंगे, और कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम आध्यात्मिक लोग की बात करते हैं तो कहते हैं कि वहां पे जीव सदा भगवान के साथ प्रेम की अवस्था में रहता है, प्रेम का आदान प्रदान होता रहता है, और हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पर हैं। तो प्रभु जी, तो हम लोग जो है क्या वहाँ के जो जीव है और यहाँ के जीव है, अंतर ये कि हम यहाँ ही पड़े हुए हैं, और वो क्या फिर वहां यहाँ के जीव फिर ऊपर उठ के भी जाते हैं, अगर अच्छे कर्म या भगवान की सेवा में लगे तो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन क्या जो वहां पर है वो भी क्या उनके कर्म या जलन भगवान से ईर्ष्या करके क्या वो भी नीचे भी आ सकते हैं वो? जी, अगर भगवान से कोई ईर्ष्या करता है तो भगवान उसे जो है पूछते हैं कि क्या तुम करना क्या चाहते हो? वो बोलता हूँ मैं भोग करना चाहता हूँ बिल्कुल आपकी तरह। तो वो बोलते हैं ठीक है, देन देयर इज ए भौतिक संसार, आपके लिए भौतिक संसार हमने बना रखा, जाइए भोग करिए। तो उसको भोग के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक वो माता जी। प्रोसेस यार चलती रहती है, प्रोसेस चलती ही रहती है, ऊपर से प्रोसेस नीचे, चलता नीचे से रहता ऊपर। है, अगर प्रोसेस रुक जाए तो ये संसार की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, तो केवल एक ही कारण है, जब व्यक्ति भोग की इच्छा करता है तो भगवान इसे यहाँ भेज देते हैं। जब तक व्यक्ति दास बन के रहता है, अपनी वास्तविक पोजीशन को समझते रहता है, तब तक क्या वहां पे इतनी जो है आपको इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए सारी चीजें हैं, वह जो है आप अपनी इच्छा संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते नहीं मुझे भगवान बनना है, तो भगवान अगर बनना है तो भगवान यानी नियंत्रित करना है सब कुछ। तो भगवान तो ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं अब तुम नियंत्रक सारा बन जाओ। तो भगवान उसे एक नियंत्रण जैसी चीजें दे देते हैं, और यहाँ पर वह भौतिक संसार में आता है, कभी वो जमीन ले लेता है, बोलता है मेरा हो गया, उसके नियंत्रण में लग जाता है, कभी पुत्र के, कभी पत्नी के। जब बार बार वह नियंत्रित करते करते, और एक समय हो जाता है, परेशान हो जाता है कि नहीं कुछ नहीं रखा इसमें, तब वह फिर नहीं वो मुड़ जाता है भगवान की तरफ। तब वह जिज्ञासा करता है कि आखिर कौन है, किसके पास मुझे जाना चाहिए जहाँ परम शांति प्राप्त हो। क्योंकि वह नियंत्रण के लिए बना ही नहीं है, नियंत्रित करने के लिए सबको, वह सेवा के लिए बना है। तो इसलिए वह से आभास होता है तो फिर से भगवान के बारे में सोचने लगता है, जैसे हम सभी सोच रहे हैं। ठीक बात है। हरे कृष्ण जी। जी जी, हरे कृष्णा माता जी। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे बोले प्रभु जी, भगवान जैसे जन्म लेते हैं तो जयंती मनाते हैं, जयंती बोलते हैं। तो जैसे यहाँ हम लोग का देश में जैसे सब गांधी जयंती मनाते हैं, ये तो गलत है ना प्रभु जी? माता जी, तो जो ये जयंती शब्द दिया है वो बहुत ब्रह्मज्ञानी था क्या? जो भी दिया है, मैं नहीं गया हूँ आप पूछने, क्या उसने शास्त्र पढ़ रखा था? क्या उसने दीक्षा लिया था? क्या वह वही किसी तो आचार्य के अरे संरक्षण में कृष्णा आता प्रभु था? जी, प्रभु जी पहली बात तो उनको महात्मा की उपाधि दे दी, वही गलत था। महात्मा, महात्मा कौन होता है? कोई बता सकते हैं यहाँ पे महात्मा कौन होता है? जो भगवान के कीर्तन में लगा रहता है, हर समय भगवान में ही मग्न रहता है, जी भगवान की पराशक्ति के अंदर रहता है, वो महात्मा है। जी, महात्मा वही है कि सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सततम कीर्तयन्तो मां, सतत केवल भगवान के ही कीर्तन में लगा हुआ। और कैसे? यह तंत्र दृढ़ व्रता, चाहे परिस्थिति कोई हो, इतना दृढ़ रहता है कि भगवान के ही कीर्तन में लगा रहेगा। नमस्यंत क्षमाम नित्या, नित्य उनके नमस्कार करता रहता है। ठीक है, और नित्य उनकी ही उपासना करता रहता है। ऐसा होता है।
तो क्या वो वैसे हैं? वह तो नहीं। राजनीतिक। तो प्रभु जी ये गलत है जी, महात्मा गांधी और शास्त्री जी के लिए जयंती शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत बात है ऐसा फिर। बोला। तो क्या जिसने महात्मा को उपाधि दिया था क्या उसने यहाँ दी थी? तो परंपरा में आ रहे हैं वो। वही तो प्रभु जी। परंपरा में नहीं आ रहे हैं मतलब उन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का। वह नहीं जानते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जयंती शब्द, ये मतलब नहीं, हुआ ना। भक्तों के लिए भी नहीं, केवल भगवान के लिए जयंती सुरक्षित है माता जी। ठीक है। वहां लिखा है केवल भगवान के लिए। जी जी। जी। केवल भगवान जी। के लिए बस। शास्त्र कहते हैं केवल भगवान के लिए है। अब जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। वो भौतिक। हाँ, तो वो अज्ञानी भौतिकतावादी कहलाते है, हैं। असुर है, यही है और क्या है। ठीक है। हरे हरे कृष्णा, यही प्रश्न मैं पूछ रही थी। तो वास्तव में बताइए। क्या है, इस चीज को भगवान ने कहा है 16वें अध्याय में कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना विदुरासुरा। प्रभु जी आपको तो सारे श्लोक याद है गीता के, क्या बात है। यानी जो जो प्रवृत्ति है और निवृत्ति है अर्थात शास्त्र में क्या करना है हरि क्या नहीं बोल, करना है, हरि यह बोल। असुरों को ज्ञान ही नहीं होता है। आप तो सारे अन्नस। श्लोक याद कर रखे हैं। जी माता जी। आपने इस गीता के सारे श्लोक याद कर रखे हैं ऐसा लग रहा है। जो देखो इस श्लोक आपको याद है। ऐसा भी नहीं है, जिसका काम रहता है वो याद है, बाकी सारे को नहीं याद है। प्रभु जी आपको देख के तो लगता है कि हम लोग तो अभी कुछ नहीं हाँ हम आता। लोग तो याद करें भूल जाते हैं प्रभु जी। तो आपको कंठस्थ हैं एकदम तो प्रभावित। कसम याद लोगों का कंठस्थ भी है। याद हम लोगों ने भी इतने सारे किए थे, लेकिन हम लोग तो भूल जाते हैं बाद में। ये तो भगवान की कृपा है। प्रभु जी इतने अच्छे से एकदम से कनेक्टेड श्लोक भी बोल देते हैं। हम्म। माता जी। ये भी बात है ना कि प्रभु जी रिवीजन करते रहते हैं ना, पढ़ाते हम लोग को पढ़ाने के बहाने से, तो उनका रिवीजन होता रहता है। तो माता तो जी जो है मुख्य ना, देखिए, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी जब हाँ। आप लोगों को मैं क्या कहता हूँ, कीर्तन करते रहिए, कहते रहेंगे जब लोगों को तो आपको खुद ही स्मरण हो जाएगा। प्रभु जी आप कब से क्लास ले में जुड़े हुए हैं? हम माता जी प्रभु शास्त्र जी बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ। इसी ठीक है। इसी क्लास से जुड़े हैं ना प्रभु जी आपको। मुझे लग रहा है हम लोग साथ ही में जुड़े हुए थे एक ही क्लास में, जब गौरव प्रभु लेते थे स्टार्टिंग में। हाँ गौरव हाँ, प्रभु जी तब के गौरव साथ प्रभु मैं जी की था। जगह। कृष्णा बुक मैंने गौरव प्रभु जी से ही पढ़ा है। हम्म। कृष्णा बुक इससे जो है। पहले भी क्लास लेते थे प्रभु जी आप, इससे अब पहले भी लेते थे। आप तो पास हो गए, हम लोग तो वहीं के वहीं रह गए। नहीं माता जी, थोड़ा सा